तो दोस्तों स्वागत है आज की एक और नई वीडियो के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस इस स्टॉक पर अगर चर्चा की जाए तो कंपनी पर दिन प्रतिदिन जो गिरावट है वो भी अभी ज़्यादा देखने को नज़र आई है और लॉसेस जो बढ़ते हुए नज़र आए। पर अभी कंपनी ने दोस्तों पिछले टाइम कुछ स्टेटमेंट जारी किए थे कि गिरावट का रीज़न क्या था और अभी आगे चलकर क्या कंपनी को फिलहाल करना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी की जो गिरावट है वो दिन प्रतिदिन नज़र आई है। लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग रहने वाली है ₹2.59 की रहने वाली है। अब इसी बीच दोस्तों कंपनी के पास जो है कुछ रीजंस नज़र आएंगे आगे चलकर रिकवर होने के और गिरावट के भी। तो सबसे पहला जो रीज़न होगा कि कंपनी आखिरकार गिरावट पे क्यों वापस नजर आई, गिरावट की जो पटरी पे कंपनी वापस लौट कर क्यों आई। अब दोस्तों कंपनी का जो पिछले टाइम स्टेटमेंट ये निकल के आया था कि कंपनी के अंदर ऐसा कोई मोमेंटम को ऐसा कुछ डेटा निकल के नहीं आया है जिससे इतनी बड़ी तेज़ी नज़र आई है और वॉल्यूम की जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि एक्चुअल जो मार्केट में दोस्तों जिस प्रकार नॉर्मल कारोबार हो रहा था उसी प्रकार दोस्तों कंपनी के अंदर जो कारोबार था वो हुआ है और उसके अलावा दोस्तों कुछ जो है कुछ अलग कंपनी के अंदर देखने को मिला नहीं है। तो इसी की वजह से कंपनी में तेज़ी नज़र आ रही थी और मार्केट में अब वापस सेलिंग नज़र आ रही, तो इसकी वजह से अब गिरावट नज़र आ रही है। तो कंपनी ने कुछ जो देखने को मिला कि कुछ ठोस जो कारण था वो देखने को कंपनी का अंदर मिला नहीं। पर अभी खासकर आगे चलकर क्या होने के जो चांसेस हैं तो उन पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं जो एक उतार चढ़ाव की जो समस्याएं थी वो भी हमें नजर आई और लॉसेस इंक्रीज हुई है। पर सबसे पहले अब कंपनी को क्या क्या फलान करना चाहिए उस चीज़ पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों बीएसएनएल का जो कंपनी का ऑर्डर का जो सपना था वो ऑलरेडी चूर चूर हो चुका है, वो चीज़ें जा चुकी है। अब दोस्तों जब निकल के आता है कि कुछ चीज़ें अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को दोस्तों जो है इंडस टावर की तरफ से जो इंडस टावर को प्रोजेक्ट मिले वोडाफोन आइडिया की तरफ से, तो अभी कंपनी को या तो दोस्तों जो है एक बड़े फंड रेज करना चाहिए। बड़ा फंड अगर कंपनी रेज करती है वर्तमान के अंदर तो कंपनी आगे चलकर दोस्तों अपने कर्ज को कम करने के लिए एक अच्छा क्रिएटिविटी जो प्लान है वो कंपनी को रेडी करना चाहिए। अगर कंपनी फंड जुटाएगी तो कंपनी कर्ज कम होने के चांसेस रहेंगे और साथ ही साथ अपने बिजनेस मॉडल को कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो नज़र आने वाली है। दोस्तों या तो कंपनी को फिर अपने कुछ टावर्स को यहाँ पे सेल कर देना चाहिए किसी अनदर टावर कंपनी को, और अपने दोस्तों कहीं ना कहीं जो है जो कंपनी से जो अमाउंट रिसीव्ड होता है तो उसको कर्ज कम करने के लिए या कुछ नए बिजनेस मॉडल को क्रिएट करने के लिए अपना एक फंड रेज करने की जो है सबसे बड़ी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी डेटाबेस जो देखने को मिल रहा है उसमें अच्छी रिकवरी की जो चांसेस है वो भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी आगे चलकर एक अच्छा जो है बिजनेस मॉडल पर अगर कार्य करती है तो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा जो है डेटाबेस यहाँ पे शेयर होल्डर्स को एक अच्छा प्रोवाइड करा सके, अपने ग्राहकों को अच्छा प्रोवाइड करा सके। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स पर अगर बात की जाए तो कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स पर अभी तक ऑफिशियल कुछ डेट जारी हुई नहीं है। क्योंकि कंपनी के दोस्तों जो रिजल्ट आने की जो संभावनाएँ नज़र आ रही है नेक्स्ट मंथ के दोस्तों से फर्स्ट या सेकेंड वीक तक कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आ सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स दोस्तों 100% नेगेटिव आने वाले हैं। दोस्तों ये चीज़ें मैं अभी क्लियर कर दूं कि फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है हम बार बार जो पिछले टाइम भी देखने को मिला था कि ऑपरेटर्स का ट्रैप हुआ था और मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था कि तेज़ी जो देखने को मिल रही है उसमें स्टॉप लॉस अप्लाई ज़रूर कर लेना। पर कंटिन्यूसली दोस्तों जो लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं दोस्तों बिना किसी सूझबूझ के मार्केट में अपनी बाइंग ऑर्डर बनाते हुए नजर आए थे, जो फ्रेश ऑर्डर लगाते हुए नजर आ रहे थे उनको दोस्तों अभी समझ के अंदर आया कि कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा लॉसा निकल के आया था और हमें उस टाइम स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था। पर दोस्तों जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था उनके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट नजर आए हैं। काफ़ी अच्छे आप लोगों को कमेंट्स देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉप लॉस के बाद जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो वो चीज़ें अपने आप में कहीं एक अच्छा डेटाबेस के तौर पर नज़र आ रही है। पर दोस्तों सवाल अब ये आता है कि अब जो पिछले टाइम के मुकाबले कंपनी के अंदर दोस्तों जो फ्रेश बाइंग ऑर्डर ₹4.33 वाली प्राइस पर लगी थी तो उनका अब क्या होगा। तो दोस्तों उनके लिए जो मैंने पिछले कुछ टाइम जो बताया कि जो प्लानिंग जो बताई थी कंपनी को फंड रेज करना चाहिए, साथ ही साथ कंपनी को नए बिजनेस मॉडल को तैयार करना चाहिए। तो या कुछ ऐसा कुछ नए बिजनेस मॉडल तैयार करना चाहिए जिससे कंपनी जो है सरकार के साथ कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ नए ऐसा कुछ इन्वेंशन करे जिससे कंपनी को एक अच्छा मुनाफा इंक्रीज हो और साथ ही साथ आने वाले टाइम में कंपनी अपने गिरवी रखे हुए
जो 100% जो शेयर है वो उनको रिमूव करा सके, उनको फील्ड जो शेयर है उनको छुड़ा सके। ये सबसे बड़ा अभी के टाइम जो है मुद्दा निकल के आ रहा है कि कंपनी आखिरकार अपना जो आगे का जो बिजनेस मॉडल है वो किस प्रकार से देखना चाह रही है, आगे किस प्रकार का जो डेटाबेस है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो ये चीज़ें अभी के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेटाबेस के तौर पर हमें देखने को नजर आएगी। तो मैं तो आप लोगों को दोस्तों एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल जितना हो सके आगे जैसे अपना प्राइस रिकवर होता है तो इस कंपनी के अंदर दोस्तों सेलिंग वापस कर सकते हैं। अभी के टाइम डेटाबेस वापस नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है, न्यूट्रल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस वजह से गिरावट की जो संकेत हैं वो अभी ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अभी के टाइम इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों जो लगातार उतार चढ़ाव अब ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। उसमें कुछ रीज़न अलग और चर्चा करी जाए। अब दोस्तों उसमें कुछ रीजंस जो निकल के आ सकते हैं कि कंपनी के अंदर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो कर्ज की समस्या रही थी, पर कंपनी के इन्वेस्टरों पर अगर चर्चा की जाए तो इन्वेस्टर का जो डेटाबेस देखने को मिल रहा है कि साल दर साल हम चर्चा करें दोस्तों, साल दर साल के अंदर कंपनी के जो इन्वेस्टर थे वो काफ़ी गिर चुके हैं। जिसमें प्रमोटर्स की खासकर चर्चा की जाए 25.56% से गिरकर दोस्तों जो है वर्तमान डेटाबेस के अनुसार जो देखने को मिल रहा है 3.28%। ये डेटाबेस अपने आप में दोस्तों एक काफ़ी चिंताजनक जो है, जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी नेगेटिव जो सिग्नल है वो भी हमें दे रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी गिरावट, जो इतने बड़े जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट आखिरकार किस रीज़न से हो रही है। तो ये चीज़ अपने आप में एक नेगेटिव संकेत हमें दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी में FI का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, जो 0.17% ही अभी वर्तमान में बचा हुआ है। और लगातार दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग में दोस्तों अगर देखा जाए तो वो एक लगातार गिरती हुई नजर आई है। प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी थी वो अभी गिरवी रखी हुई, जो कंपनी की जो 100% जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स के पास गिरवी रखे हुए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी नेगेटिव और कमज़ोर सिग्नल नज़र आ रहा है। साथ ही साथ DI का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है जो 36.99% से इंक्रीज़ हुआ। पर यहाँ पे 2018 के अंदर चेक करें तो मार्च 2018 के अंदर कंपनी का 68.48% का जो डेटाबेस था वो हमें नज़र आया। पर उसके बाद वापस जो है लगातार गिरावट नजर आई और पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ फिर से गिरावट देखने को नजर आई है। पब्लिक के तौर पर अगर बात की जाए तो पब्लिक का दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट 25.68% का देखने को मिल रहा था तो वो 54.37% का वापस इंक्रीज़ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव डेटा है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, पर कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं जो वीकनेस है वो सबसे ज़्यादा इसी बेसिक पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो ब्याज अवरेज अनुपात है वो कम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। तो ये भी दोस्तों गौर करने वाली बात यहाँ पर रहेगी कि आखिरकार कंपनी की सेल्स गिर रही है, तो इस वजह से कंपनी के डेटाबेस में नेगेटिविटी हमें फिर से नज़र आने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी में अभी के टाइम प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 3.28% ही बची है। कंपनी की जो आकस्मिक जो देनदारी है वो अभी 2410 करोड़ रुपए का अभी के टाइम आकस्मिक देनदारी बची हुई है। कंपनी के 100% जो शेयर है वो गिरवी रखे हुए हैं। कब साथ ही साथ अगर चर्चा की जाए तो उसमें जो देखने को मिल रहा है कि देनदार दिवस यानी कि जो कार्यकाल के जो दिन है वो अभी भी दोस्तों जो है कर्जदार के जो दिन हैं वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। जो देखने को मिला कि 46 से बढ़कर दोस्तों 84 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। कंपनी को दोस्तों उधार लेने की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रही है, काफ़ी अधिक प्रतीत होती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी जो है कंपनी के डेटाबेस पे नज़र आ रही है और सबसे बड़ा जो कमज़ोरी है वो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। तो यही कंपनी की वीकनेस नज़र आई है। पर पॉजिटिव बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि कंपनी ने पिछले 2 रिजल्ट जो नज़र आए, लास्ट रिजल्ट नज़र आए, तिमाहियाँ जो डेटाबेस देखने को मिला तो उसमें कंपनी ने दोस्तों 600 करोड़ का जो कर्ज था वो कम करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें एक पॉजिटिव पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। तो आने वाले रिजल्ट्स में कुछ कंपनी का जो डेटा है वो कुछ बेटर होना ही काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।